ओम नमो शिवाय। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही उसे अखंड सौभाग्य भी प्राप्त होता है। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। उनकी एक बेटी थी। साहूकार के घर रोज एक साधु आता था जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस साधु को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो उससे वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता, तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा हुआ है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती और एक दिन उसने अपनी माँ को रोते रोते उस साधु की बात बताई। सारी बात सुनकर माँ ने कहा, कल जब वो साधु आएगा तो मैं छुपकर सारी बात सुनती हूँ। तो अगले दिन फिर वो साधु आया तो साहूकार ने छिपकर बैठ गई और जब लड़की साधु को भिक्षा देने गई तो उस साधु ने उससे भिक्षा नहीं ली और फिर वही बात कही कि तेरे भाग्य में दुहाग लिखा हुआ है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आई और उस साधु से कहने लगी, एक तो हम रोज भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। साधु ने कहा, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी सारी बात सुनकर लड़की की माँ ने कहा, जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वो भी बता दे। साधु ने कहा, हाँ, 7 समुंदर पार एक धोबिन रहती है जिसका नाम है सोना। वो सोमवती अमावस का व्रत करती है। अगर वो आकर इसे अपनी अमावस्या का फल दे दे तो ही इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा इसके विवाह के समय सांप के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ये सारी बात सुनकर उसकी माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी पेड़ पर एक गरुड़ के बच्चे का घोंसला था। सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर उन बच्चों की जान बचा ली। कुछ देर बाद जब गरुड़नी आई और खून देखा तो उसने साहूकारनी को चोंच मारना शुरू कर दिया। उसे लगा कि साहूकारनी ने ही उसके बच्चों की हत्या की है। साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बात जानने के बाद गरुड़नी ने कहा, तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग जो मांगना चाहती है। साहूकारनी ने गरुड़नी से कहा, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो। और गरुड़नी ने फिर ऐसे ही किया। साहूकारनी वहां पहुंच गई, लेकिन सोचने लगी, सोना धोबिन को मैं कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की 7 बहुएं थी, लेकिन घर में काम करने के लिए वो आपस में हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी। अब सुबह होने से पहले साहूकारनी आती, चुपके से घर का सारा काम करती और चली जाती। सारी बहुएं आपस में यही सोचती कि वो कौन सी बहू है जो हम सबके उठने से पहले सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की नहीं होती। सारा काम हुआ देख के सोना धोबिन ने देखा कि आजकल बहू लड़ती भी नहीं है और सारा काम भी हो जाता है। सोना धोबिन ने सभी बहुओं को बुलाया और पूछा, आजकल तुम लड़ती नहीं हो और सारा काम कैसे हो जाता है, और तुम में से वो कौन है जो करता है। बहुएं अपनी सास से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से क्या फायदा, हम सब मिलकर सारा काम कर लेती हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता और वो सुबह जल्दी जाग स्वयं सच देखना चाहती है कि वो काम कौन करता है। जब सोना धोबिन छुपकर बैठ जाती है तो वो देखती है एक औरत चुपके से घर में घुस रही है।
और घर का सारा काम कर रही है। जब काम करके साहूकारनी जाने की तैयारी में थी तो सोना धोबिन ने उसे रोक लिया और पूछने लगी, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? मेरे घर का सारा काम क्यों करती हो? साहूकारनी ने कहा, पहले मुझे वचन दो, तभी बताऊंगी। तब सोना धोबी ने साहूकारनी को वचन दिया। तब साहूकारनी कहती है, मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन में बंधी थी। वो साहूकारनी के साथ में इसलिए चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन ने अपने बेटे और बहुओं से कहा कि मैं इस औरत की बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन बैठ जाती है। कुछ समय बाद वहां एक सांप आता है और दूल्हे को डसने लगता है तो सोना धोबिन उसके आगे करवा कर देती है और उसको दूर छुड़वा देती है। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दे दिया और कहा कि जितनी अमावस्या मैंने की है सभी का फल मैं इस साहूकार की लड़की को दे रही हूँ। अब जो आगे की अमावस्या मैं करूंगी उनका फल मेरे पति और मेरे बेटों को मिले। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने की तैयारी करती है तो साहूकारनी कहती है, तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो वो मांग लो। सोना धोबिन कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और वहां से चली जाती है। रास्ते में चलते समय सोमवती अमावस्या आ जाती है। वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के कहानी कहती है और व्रत रखती है और फिर पीपल की 108 परिक्रमा करती है। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद जब वो घर जाती है तो देखती है उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल वो अपनी पति को दे देती है, जिसके प्रभाव से वह पुनर्जीवित हो जाता है। सब कहने लगते हैं, तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया? वो कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा करेगा, कहानी सुनेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे सोमवती अमावस्या, जैसे आपने साहूकारनी की बेटी को सुहाग दिया वैसा ही सबको देना। तो ये थी सोमवती अमावस्या की कथा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।